वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक नया वीडियो के साथ आज की जो टॉपिक है स्किल लेके हम लोग बात करेंगे। क्या स्टूडेंट को स्किल चाहिए? क्या स्टूडेंट को सही में स्किल लेना होगा? क्या सीखना होगा नया क्वालिटीज, नया हुनर? आप देखोगे जितने लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये पूरी भारतवर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान, कॉलेज जाते हैं, घर आते हैं, इधर उधर घूम घाम के कॉलेज आते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मतलब बेसिक सिर्फ किताबी ज्ञान। डियर लीडर, आज के डेट में आप देखोगे वो जमाना ही खत्म हो गया कि सिर्फ आप किताबी ज्ञान लेकर आप कामयाब हो सकते। आज के दौर में इतनी कंपटीशन और इतनी पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है कि अगर आप पुराना पैटर्न में एजुकेशन लेते हो, अगर आप पुराना पैटर्न में आप पढ़ाई करते हो, उस धर्रे में चलते हो, तो आप ये बात लिख लो, नोट कर लो कहीं कि आने वाला दिन में पूरी पढ़ाई करने के बाद आप देखोगे कि आपको कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। आज अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट, एवरी ईयर 1 करोड़ स्टूडेंट लोग ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आपको दूसरे स्टैटिस्टिक्स करें कि हर साल आईटी ग्रेजुएट 6 से लेकर 8 लाख करते हैं। हर साल बीएससी इनरोल करते हैं 25 लाख के आसपास, ये गूगल का रेशियोज है। तो आप जरा सोचिए, अगर आप स्टूडेंट हो, आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो या फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, जब आप 5 साल के बाद जब आप पूरी ग्रेजुएशन या पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, आप क्या पाओगे कि आपका कॉम्पिटिटर जो होंगे वो 10 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़ हो जाएंगे। तो जरा सोचिए, क्या जहां आप जॉब लेने जा रहे हो, क्या वहां पर आपका कोई फैमिली मेंबर रहेंगे? भैया हाँ, ये मेरा अपना है, लगा दो इसको। आज जब आप काम करते हो, मैं देखता हूं कई स्टूडेंट्स जब काम करते हैं, प्रैक्टिकल काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, 2-4 घंटे पार्ट टाइम करते हैं, तो ऐसे कई सारे लोग हैं, फैमिली के अंदर भी, फैमिली के बाहर भी, अगल बगल पूरी इन्वायरमेंट, अरे तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या कर रहे हो, पढ़ो। लेकिन आपको ये डाटा के अकॉर्डिंग चलना होगा कि जो बंदा हमको सजेशन दे रहा है वो क्या अपडेट है आज के नॉलेज के अकॉर्डिंग। आप गूगल खोज के देखिए, आप गूगल में सर्च कीजिए, आप पाएंगे कि आप अगर आज सिंपल सिटी से एजुकेशन लेते हो तो आपके हाथ में कुछ लगने वाली नहीं, और समय बीत जाएगा। सबसे बड़ा टाइम होता है। व्हाट इज द सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टाइम को मैं मानता हूं, मनी को भी है, लेकिन पहले टाइम फिर मनी। क्योंकि हो सके आदमी पैसे कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन समय जो आप बिता रहे हो, समय जो आप खराब कर रहे हो, जो टाइम पास कर रहे हो, वो समय वापस नहीं है। आज मैं उन स्टूडेंट को बहुत सारा अप्रिशिएट करता हूं, उन सारे स्टूडेंट्स को जो पार्ट टाइम कहीं ना कहीं किसी भी कोने में कुछ ना कुछ स्किल ले रहे हैं, क्योंकि स्किल कभी रूम के अंदर नहीं मिलता दोस्तों। स्किल आपका चप्पल घिसने से मिलता है, मार्केट में भटकने से मिलता है, तरह तरह का एक्सपीरियंस ठोकरे खाने से मिलता है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में हुनर बोलते हैं। क्योंकि जिस दिन आप इन सब चीजों से अभी भाग रहे हो, बहुत सारे 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं मार्केट में। एक वो लोग हैं जो कि पढ़ाई करते हैं और बाकी समय टाइम पास। अगर आप देखोगे रेशियो, हर बंदा, हर एक कोई 6-6 घंटा, 8-8 घंटा सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करता है। अब डाटा खोल के देखिए, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर अपना ही मोबाइल खोल के देखो, आप देखोगे कुछ, जब मोबाइल खोलोगे तो ज्यादा डाटा किस में जा रहा है? यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट रील्स और इंस्टा में ज्यादातर जा रहे हैं, व्हाट्सएप, ये 3 जगह जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सर्कल्स में बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि वो काम कम करके 4 घंटा, 3 घंटा कहीं काम कर रहे हैं। आज जब हम कोई स्टार्ट करते हैं तो तुरंत रिजल्ट्स नहीं आते, क्योंकि अगर आप एथिकल काम करते हो, अगर आप वर्क करते हो, अगर आप फोकस करते हो, तो 2, 4, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल भी लग जाते। तो शुरुआत में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव, आपको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जो अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो और आपसे उसको कुछ सीखने को मिल रहा है आपको उसमें से,
तो डेफिनेटली आप वो काम करते हो, क्योंकि वो स्किल आपको हर दिन, यकीन मानिए, हर दिन वो स्किल आपको 10 लोगों से, 20 लोगों से आपको बेहतर बना रहा है। कभी कभी रिजल्ट्स नहीं निकलती, याद रखिएगा, एवरीथिंग तुरंत रिजल्ट नहीं दिखती है। जब हम चापा नल, अब जब हैंडपंप हम चलाते हैं गर्मी के दिन में, आप देखना, कभी गौर करना, तुरंत रिजल्ट्स नहीं आते। पानी आ रही है लेकिन हवा आ रहा है। हम लोग ऐसे बचपन में ढक के रखते थे तो फील होता था हवा, लेकिन अचानक पानी आई, यानी कि हवा मतलब कहीं ना कहीं वो हैंडपंप से पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। सेम चीज, कभी कभी आपकी एफर्ट, कभी कभी आपका मेहनत दिखता नहीं है, लेकिन यकीन मानिए, आप हवा आ रहा है तो पानी भी ऊपर आ रहा है। अगर आप ये काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्किल सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप बाकियों से बेहतर हो रहे हो। और 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद, जब आप कमाने का योग हो जाएंगे, जब आपका एक एज हो जाएगा कि हाँ भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमाई चाहिए, आप देखना खुद को सेटल पाओगे। तो आज का मेरा मैसेज यही है कि अगर आप डेटा के तौर पर आप देखोगे तो हर साल करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं। अब आपसे एक सवाल अपने आप को करना, आपको, क्या मैं करोड़ों से बेहतर हूं? पहला सवाल। दूसरा, कैसे बेहतर बन सकता हूं? तीसरा, क्या मुझे बेहतर बनना है कि बस होप में जिंदगी जीना है? कुछ लोग ऐसे भी टाइप के लोग होते हैं जो उम्मीद के सहारे बैठे रहते हैं कि एक दिन तो अच्छा होगा। नेवर, वो कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में आप करोगे उसी चीज को फ्यूचर में आप काटते हो। सिंपल सी बात है। तो प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर डिपेंड करेगा आपके फ्यूचर में वही चीज होगा कि कुछ दूसरा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने आप को स्किल ओरिएंटेड बना रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कंटिन्यू करिए। कांग्रेचुलेशन, अप्रिशिएट मैं करता हूं, वेरी गुड, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिजल्ट्स के लिए मत काम करिए, क्योंकि आप ही का फ्रेंड है जो घर में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, दिन भर रील चला रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सोना बाबू कर रहे हैं, जिंदगी भर ऐसे पड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एफर्ट डाल रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उस चाल पे चलते रहिए, उस रास्ते पे चलते रहिए। आप आने वाले दिन में देखना बाकियों से बेहतर होने में जरा से भी टाइम नहीं लगेगा और आप अपने आप को सुपीरियर पाएंगे कुछ सालों के बाद। उम्मीद करता हूं, 2 मैसेज देना चाहता हूं। एक वो स्टूडेंट जो काम कर रहे हैं कंटिन्यू करें, और एक वो जो घर में बैठ के सिर्फ समय को काट रहे हैं, कुछ ना कुछ कर लीजिए, स्किल सीख लो, वरना आने वाले दिन में बहुत पछताओगे। और जो नेगेटिव बोलते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, बोलने दो, कोई आपको राशन पानी चला नहीं देगा। मैं तो हमेशा एक मैसेज देता हूं कि जो आपको नेगेटिव बोलता है, मैं बोलता हूं कि भैया आप पहले मेरा स्कैनर भेज दो कि 2000 रुपये कर दो अकाउंट में, आपको समझ में आ जाएगा। इस दुनिया बोल सकता है, दुनिया कर नहीं सकता, करना आप ही को है। सो टेक योर गुड डिसीजन और कंटिन्यू करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।